नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल के हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा की तरह आपको पहले याद दिला दूं कि हमारा चैप्टर क्या है। देख सकते हैं बोर्ड पर, उपभोक्ता अधिकार। क्या बच्चे? उपभोक्ता अधिकार। तो चलिए, मैंने आपको बताया, पिछली क्लास में ये बताया था कि उपभोक्ता को सुरक्षा कैसे दिया जाए। तो मैंने क्या कहा था कि उपभोक्ता को जागरूक होना होगा, बाजार के नियमों और कुछ विनियम भी होंगे। तो बच्चे एक्चुअली क्लास को आगे बढ़ाते और सोचते हैं कि आवश्यकता क्या है। आवश्यकता ये है कि वे सुरक्षा नियमों एवं विनियमों का क्या करें, पालन करें। पूरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि बच्चे आवश्यकता क्या है कि हम जो है या बाजार में जो भी उत्पादक हैं वो सुरक्षा के नियम एवं विनियमों का, सुरक्षा के नियमों एवं विनियमों का क्या करें, पालन करें। जब तक उत्पादक या बेचने वाले सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन नहीं करेंगे तो पता कैसे होगा। अच्छा, याद रखिएगा कि कुछ उत्पाद पर हमें सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी भी बरतनी चाहिए। इस बात याद रखिएगा बच्चे कि कुछ उत्पाद पर हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बच्चे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे प्रेशर कुकर। बेटा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि घर घर में प्रेशर कुकर का उपयोग है। तो बेटा प्रेशर कुकर में एक चीज लगी रहती है, सेफ्टी वॉल्व। ये सेफ्टी वॉल्व सुरक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर इसमें किसी तरह की कोई कमी आ गई तो कुकर जो है वो फट सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, गैस रिलीज कर सकती है और कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो बच्चे याद रखिएगा कि जब भी हम प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल्व हमेशा लेते हैं तो हमेशा हम उसको पहचान करके लेते हैं, उसकी क्वालिटी को देखकर, गुणवत्ता को देखकर लेते हैं। हालांकि बाजार में बहुत सस्ते सस्ते विकल्प भी हैं जो आपको कम कीमत में भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या है, अपनी सुरक्षा को पहले देखना है। तो सुरक्षा के लिहाज से जो उत्पाद सही होंगे हम पहले क्या करेंगे, उसी उत्पाद को प्रिफर करेंगे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। क्या है बच्चे हमारा अगला पॉइंट? वस्तु एवं सेवाओं के बारे में जानकारी। याद रखिएगा बच्चे कि जब तक हमें वस्तु और सेवाओं की जानकारी नहीं होगी, हमें पता कैसा चलेगा कि कौन सी वस्तु हमारे लिए सही है और कौन सी वस्तु हमारे लिए सही नहीं है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो हमारा पॉइंट है वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी। वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी। तो हमें सबसे पहले वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। याद रखिएगा बच्चे कि वस्तु को जब भी हम खरीदते हैं, आप किसी भी वस्तु को अगर लेने जाएं बच्चे, तो आपने केयर किया होगा उसके पैकेट पर जानकारी मिलेगी। याद रखिएगा कि वस्तु के जो पैकेट बनी होती है उस पैकेट पर क्या लिखी होती है, पूरी जानकारी लिखी होती है। याद रखिए बच्चे, ये जानकारी क्या होती है, जैसे कब ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जैसे कब ये बना, कब ये खत्म हो जाएगा, इसका बैच नंबर क्या है, ब्रांड का ये क्या है, ये सारी चीजें आपको पैकेट पर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इन जानकारियों से आप अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि चलो जो वस्तु मैं खरीद रहा हूँ वो वस्तु क्या है, सही है। जैसे बच्चे आपने देखा होगा दवाओं पर, अगर आप बाजार से दवा खरीदने जाते हैं तो जब भी दवा लेते हैं तो उसके ऊपर लिखी रहती है बच्चे कि कब मैन्युफैक्चरिंग कब बनी है, कब ये दवा एक्सपायर हो जाएगी, इसका बैच नंबर क्या है, इसकी प्राइस क्या है, सारी जानकारियाँ रहती है। उसी तरह बच्चे अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं तो बाजार में अलग अलग क्वालिटी के, सस्ते महंगे हर तरह के कपड़े होते हैं, लेकिन कपड़ों पर भी तो जानकारी रहती है, तो आप उसे भी देख करके समझ लेते हैं। जैसे कुछ जानकारी होती है कि इस कपड़े को प्रेस न करें, इसे गर्म पानी से ना धोएं या इसे गुनगुने पानी से धोएं। तो कहीं ना कहीं उस क्वालिटी, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियाँ आपको लिखी जाती है। लेकिन प्रश्न है कि ये जानकारी क्यों दी गई। प्रश्न ये भी है
कि आपको ये जानकारी क्यों दी गई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि उपभोक्ता जिस वस्तु और सेवा को खरीदता है, याद रखिएगा बच्चे, उपभोक्ता जिस वस्तु एवं सेवा को खरीदता है उसे उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। याद रखिएगा, उसे क्या पाने का अधिकार है बच्चे? सूचना पाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई वस्तु खरीदता हूं तो मुझे उस वस्तु पर सूचना पाने का क्या है? अधिकार है। ये मेरा अधिकार है कि मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। और याद रखिए, खराबी होने पर हम शिकायत भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि खराब होने पर आप क्या हैं? उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। खराब होने पर शिकायत भी कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। याद रखिएगा बच्चे, हम उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता को वस्तु और सेवा की सूचना पाने का क्या है? अधिकार है। यह भी अधिकार है बच्चे। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा कि आपको शिकायत कर सकते हैं, या आप अगर वस्तु सही नहीं होगी तो आप उसके लिए मुआवजा भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चे? मुआवजा ले सकते हैं। नहीं तो फिर दूसरी वस्तु चाहिए, उसी की जगह पे क्या होना चाहिए बच्चे? दूसरी वस्तु चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु खराब होती है आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसका मुआवजा भी ले सकते हैं, या उसी की जगह पर आप दूसरी वस्तु की मांग भी कर सकते हैं कि भाई हमें जो है दूसरी वस्तु चाहिए, ये वस्तु कैसे बिगड़ी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, कोई भी व्यक्ति वस्तु को मुद्रित से अधिक पर बेचता है तो शिकायत करे। याद रखें बच्चे, मुद्रित मूल्य यानी जो उस पर छपा हुआ है, तो मुद्रित मूल्य से अधिक होने पर, याद रखिएगा, मुद्रित मूल्य से अधिक होने पर आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे कि आपसे इतना पैसा क्यों लिया गया। याद रखिए बच्चे, हर एक प्रोडक्ट पर उसका एमआरपी होता है। एमआरपी का मतलब होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। याद रखेंगे क्या लिखा होता है उस पे उसका बच्चे? अधिकतम खुदरा मूल्य। तो आपको कहा गया है कि आप जो वस्तु है वो अधिकतम खुदरा मूल्य पर खरीदेंगे। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि आप इसमें मोल तोल भी कर सकते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं? अधिकतम खुदरा मूल्य पर मोल तोल भी कर सकते हैं। ये सब ग्राहकों के अधिकार की बात है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि पैकेट पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सूचना पाने का अधिकार आपका अधिकार है। प्लस अगर खराब होता है तो आप उसकी शिकायत करेंगे, मुआवजा लेंगे, या उसकी जगह पर दूसरी वस्तु को भी मांग सकते हैं। अगर मुद्रित मूल्य से, जो उस पर मुद्रित मूल्य है उससे अधिक होने पर आप तुरंत शिकायत करेंगे। और याद रखिएगा बच्चे कि हर एक वस्तु पर उसका मुद्रित मूल्य एमआरपी, ठीक है, जिसको हम अधिकतम खुदरा मूल्य कहते हैं, वो अंकित है। और आप उस अधिकतम खुदरा मूल्य पर भी क्या कर सकते हैं? मोल तोल कर सकते हैं। पूरी बात समझ में आई बच्चे? और याद रखिएगा कि भारत ने, सरकार ने क्या किया है, वैसे भी आपको 2005 में आरटीआई कानून लागू किया। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि 2005 में आरटीआई कानून लागू हो चुका है। और आरटीआई कानून का मतलब है सूचना का अधिकार। आप किसी भी चीज की अगर सूचना मांगेंगे तो आपको वो पूरी सूचना दी जाएगी। तो याद रखिएगा बच्चे कि 2005 में भारत सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई कानून लागू किया है, जो सूचना का अधिकार है। और आप इसमें प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का क्या है? अधिकार है। याद रखिएगा बच्चे कि प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का अधिकार है। तो आप किसी भी वस्तु एवं सेवा के लिए पूरी सूचना पाएंगे। क्लियर हो चुका? ठीक है, चलिए बच्चे यहां तक तो सीख लिए। अब जरा देखते हैं कि और क्या हमें अधिकार मिल रहा है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा, क्या आपको वस्तु को चुनने का अधिकार नहीं है जो आपको चाहिए? चलिए इस चीज को समझते हैं, हम अगले पॉइंट में समझेंगे। तो बच्चे ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मैं मिटाता हूं। और बच्चे हमारा जो अगला पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट क्या है? चयन के अधिकार का उल्लंघन। क्लियर है बच्चे? चलिए इसको सीखते हैं।
चयन के अधिकार का उल्लंघन। तो चलिए बच्चे समझते हैं कि चयन के अधिकार का उल्लंघन। बच्चे एक बात याद रखिएगा, आपको चयन शायद समझ में नहीं आए। चयन का मतलब होता है चुनना, यानी चुनने के अधिकार का उल्लंघन। याद रखिए बच्चे, किसी भी उपभोक्ता को सेवा प्राप्त करते समय चुनने का अधिकार है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई वस्तु या सेवा लेते हैं तो आपको इसको चुनने का क्या है, अधिकार है। इसका मतलब है कि विक्रेता आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बच्चे कि आप कोई वस्तु लेने गए, अगर मान लीजिए आपने एक सामान लिया तो क्रेता कहेगा कि इसके साथ ये भी सामान लेना जरूरी है तभी मिलेगा। याद रखिए बच्चे, इसमें क्या है, ये जबरदस्ती की बात हुई। भाई आप क्यों लें जब आपको उस चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक सामान की जरूरत है तो आप वही सामान लेंगे और ये आपके चुनने का अधिकार है। आपसे विक्रेता जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपको जो चीज चाहिए आप वो चीज लीजिए। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन चलिए बच्चे, अगर मान लीजिए कि सपोज कि उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन हो जाए तो न्याय पाने के लिए कहां जाना चाहिए, यह भी तो बात होगी। तो चलिए बच्चे, आप समझते हैं कि न्याय पाने के लिए हमें कहां जाना है। यह बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं कि न्याय पाने के लिए कहां जाए। अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता से अगर कोई गलती हो ही गई या कर ही दी गई उपभोक्ता के साथ, तो याद रखिएगा हमारा अगला जो पॉइंट है, न्याय पाने के लिए कहां जाए। अब प्रश्न है कि न्याय पाने के लिए कहां जाए। तो सभी बच्चे याद रखिए, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। सबसे पहली बात, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति, क्षति मतलब जो आपका नुकसान हुआ है, पूर्ति मतलब वो आपको मिलेगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति पाने का क्या है बच्चे, अधिकार है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि किसी भी उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति का क्या है, पाने का अधिकार है। और बच्चे पाने को आप यहां निवारण भी लिख सकते हैं। निवारण का मतलब हो किसी चीज का निपटारा करना। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि किसी भी उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति निवारण का क्या है, अधिकार है। और क्षति की मात्रा के आधार पर आप क्षतिपूर्ति पाएंगे भी। याद रखिएगा बच्चे कि क्षति की मात्रा के आधार पर कि कितनी क्षति हुई है, क्षति की मात्रा के आधार पर क्षतिपूर्ति पाएंगे। यह भी क्या है बच्चे, आपका अधिकार है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। और जितनी क्षति हुई है, क्षति की मात्रा के आधार पर आपको क्या मिलेगा, उसकी क्षतिपूर्ति मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा बच्चे, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों का निर्माण किया। इस बात को याद रखिएगा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों का निर्माण किया। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, मैंने आपसे कहा था ना कि 1960 और 1970 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन में काफी तेजी आई थी। तो याद रखिएगा सभी बच्चे कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने क्या किया है कि विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, निर्माण किया है। और इसी को उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे उसे? उपभोक्ता अदालत। याद रखिएगा, हम इसी को कहते हैं उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण क्या कहते हैं बच्चे? परिषद कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों का निर्माण किया है। और इन संगठनों को ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता अदालत कहते हैं या उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे?
क्या कहते हैं बेटा? उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो परिषद है ये उपभोक्ता का क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि ये जो परिषद है उपभोक्ता का क्या करती है? मार्गदर्शन करती है। यानी ये उपभोक्ता को बताती है कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। यहां तक समझ में आया? ठीक है। लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि अगर ये मुद्दा बढ़ता है तो फिर ये अदालत में चला जाता है और ये अदालत में प्रतिनिधित्व भी करती है। याद रखिएगा कि अदालत में ये उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व भी करती है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अकेला है, तो आप देख सकते हैं प्रतिनिधित्व करती है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद है वो मार्गदर्शन तो करती ही है, और अगर मामला बढ़कर अदालत में चला गया तो ये व्यक्ति विशेष का क्या करती है? प्रतिनिधित्व भी करती है। क्लियर है? और याद रखिएगा बच्चे कि सरकार इन परिषदों को वित्तीय सहयोग भी देती है। क्लियर है? तो हमने ये भी देखा कि सरकार इन संगठनों को, क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा सरकार संगठनों को वित्तीय सहयोग देती है। इस बात को भी याद रखिएगा कि सरकार इन संगठनों को क्या करती है? वित्तीय सहयोग देती है ताकि ये जनता की जागरूकता के लिए आगे बढ़े और काम करे। क्लियर है? और जैसे मैंने आपसे कहा था ना बच्चे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था और उसका क्या नाम दिया गया था? तो बच्चे उसका क्या नाम दिया गया था? आप लोग को याद है? कोपड़ा। क्या नाम दिया गया था? कोपड़ा। तो याद रखिएगा कि कोपड़ा के तहत विवाद निपटारे के लिए त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था भी है भारत में। उसको भी समझ ले बच्चे। पहले मैं इसे मिटा दूं। ये चीजें आप सीख चुके हैं सभी लोग? ठीक है। क्लियर है बच्चे? याद रखेंगे कोपड़ा में विवाद निपटाने के लिए त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र भी है। याद रखिएगा बच्चे, त्रिस्तरीय क्या है? न्यायिक तंत्र भी है। इसका मतलब है कि कोपड़ा जो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसमें यह कहा गया है कि उपभोक्ता के जो विवाद हैं उसके निपटारे के लिए 3 स्तर के त्रिस्तरीय क्या बनेगी? न्याय व्यवस्था बनेगी, न्यायिक तंत्र बनेगी। और ये न्यायिक तंत्र किस किस पर है बच्चे? तो याद रखिएगा राष्ट्र स्तर पर, उसके नीचे फिर राज्य स्तर पर, और उसके नीचे फिर जिला स्तर पर। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र है, राष्ट्र स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। क्लियर है? अच्छा, अब याद रखिएगा बच्चे कि जिला स्तर पर 20 लाख तक का मुकदमा, कितने तक का मुकदमा बच्चे? 20 लाख तक का अगर जो मुकदमा है आप जिला स्तर पर निपटा लोगे। लेकिन राज्य स्तर पर यह कहा गया है 20 लाख से 1 करोड़ तक का मुकदमा, और राष्ट्र स्तर पर कहा गया है बच्चे 1 करोड़ से अधिक का मुकदमा। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए उपभोक्ता का विवाद 20 लाख रुपए तक के रकम के किसी सामान पर है तो आप क्या कीजिएगा? जिला स्तर तक इन सब का निपटारा होगा। और अगर मान लीजिए 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ के बीच है तो बेटा याद रखेंगे कि 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का जो भी निपटारा है वो कहां होगा? फिर राज्य स्तर पर होगा। और अगर 1 करोड़ से ऊपर का निपटारा है तो फिर ये कहां चला जाएगा?
राष्ट्रीय स्तर पर। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, याद रखिएगा, अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर इसे समर्थ बनाया है। इसका मतलब है कि इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में आपको प्रतिनिधित्व का अधिकार भी है। तो बच्चे कहीं ना कहीं इसे बहुत ही क्या बनाया गया, समर्थ बनाया है, क्योंकि ये आपका प्रतिनिधित्व भी करेगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।